चालू है। लोगों की राय भी ले लो ना। ये ना अभी क्या हुआ चाचा बोलिए। अरे क्या मैं बोलूं? सवेरे कितने बजे से आए तुम बताओ जरा। अरे हमको बताने से कुछ होगा क्या? क्या हुई आपको? अब पेशेंट का एडमिट है आपका 12 नंबर में क्या हो गया उसको? अभी उसको गार्ड बनाया है। हाँ ये पूरी फाइलें ला के रखा हूँ। हाँ 9 बजे से इधर खड़ा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। खाली औरत आती है जाती है, औरत आती है जाती है। कुछ भी नहीं कर रहे, ऑनलाइन कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? पेशेंट सीरियस है आपका वहाँ? बहुत सीरियस है वो तो। ऑपरेशन है पर यह ऑनलाइन नहीं होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अभी कैसा होगा? कब से खड़े आके? और 9 बजे से खड़ा हूँ इधर। ठीक। ये देखिए पेशेंट के रिश्तेदारों की ऑनलाइन कराने के लिए किस तरह से ये रश है। ये स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिबा राव फुले जन आरोग्य योजना। ये स्कीम के तहत पेशेंट के रिश्तेदारों को फायदा मिलता है और ये ऑनलाइन नहीं होने की वजह से इनके पेशेंट के पूरे ऑपरेशन अब पेंडिंग पड़े हुए हैं और लोग परेशान हैं। शासन कब इन आरोग्य मित्रों की मांग को पूरा करेगा और कब इन लोगों को राहत मिलेगी। न्यूज पेपर वाले है ना, चॅनल वाले लोकांची काय सतीशराव 1 से 12 का आधे घंटे से गायब है। 8 बजे एक में तो 2 पेशेंट कब से आए वाले आप? हम सवेरे से आए हैं। 7 बजे से नंबर लगाए, 10 बजे आते मैडम। 9:30 बजे से आए। 15 मिनट का बोल के गए थे, अभी तक नहीं आए। कितनी देर से गए थे? अभी आधा घंटा हो गया। कहाँ है आपका पेशेंट एडमिट है? कितने नंबर में? 12 नंबर में आए। 8 मिनट। तुम्हारी के क्या है बच्ची कहाँ एडमिट है? आईसीयू में एडमिट है। 3 साल की बच्ची जैनब। तो क्या हो गया उसको? उसको निमोनिया हुआ था, डेंगू, इसकी वजह से एडमिट है बच्ची। तो यहाँ अभी गवर्नमेंट की स्कीम के लिए वो आए वाले जी। मुझे तो अभी ऑनलाइन के लिए कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ने भेजे ऑनलाइन करो बोल के। हमारा काम आगे करे, 2 घंटे से आप बाकी सब लोग रुके हुए आए। तुम्हारा कौन है पेशेंट तुमसे? मिस्टर आहे माझे कैलास काय झालं? दम लागतोय त्यांना। किती नंबर मध्ये ऍडमिट आहे? 6 नंबर उसको ऐसे फिर काम वाढ जाएंगे तुम्हाला। किती वेळ किती झालं तुमचं? 1-2 घंटे झाले। काही झालं नाही आतापर्यंत. काय म्हणणं आहे त्यांचं? घेतलंच नाही तर काय म्हणणं आहे? कोणीच नाही आतमध्ये. नाही कोणाच्या बापाची घेतल्याशिवाय राहत नाही. घेतल्याशिवाय राहत नाही. जिंदाबाद जय. झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. विजय असो. आरोग्य मित्र उपाशी, आरोग्य मित्र उपाशी. पगार आधा, पगार आधा. जिंदाबाद, जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. जय. नमस्कार, मी आरोग्य मित्र छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा अध्यक्ष. आम्ही आज 4 दिवस झाले धरणे आंदोलनाला बसलेलो आहे.
सरकारकडून किंवा कोणाकडून काहीच त्यांची आतापर्यंत आमची भेट घेतली नाही किंवा आरोग्य मंत्र्यांनी आमच्या अध्यक्षांची भेट झाली, परंतु जो निर्णय लागायला पाहिजे होता तो काही निर्णय लागलेला नाही. आमचं एकच म्हणणं आहे की किमान वेतन या कायद्यानुसार आम्हाला पेमेंट देण्यात यावं, कारण की महागाई एवढी वाढलेली आहे की आता तुम्ही पाहू शकता की 2025 चालू आहे आणि 25 मध्ये सुद्धा आम्हाला 13 आणि 14 हजारावर पेमेंट भेटतं. तर या महागाईनुसार ही महागाई एवढी वाढली ते त्यानुसार आमचं पेमेंट सुद्धा वाढायला पाहिजे, कारण की गव्हर्नमेंटचे जे नियम आहे त्यानुसारच पेमेंट किमान वेतन भेटायला पाहिजे. परंतु कंपनी आरोग्य मित्रांना कमी पेमेंट दाखवते आणि अनस्किल दाखवते, कारण की सगळे ग्रॅज्युएट मुलं आहेत आणि ते कुशल दाखवायला पाहिजे, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. 4 दिवस झालेले आहेत संपला. आतापर्यंत शासकीय आमदारांची बोलणं झालं का? आमदारांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे, परंतु त्यांचे सध्या जिल्ह्यामध्ये आपले आमदार नाहीये. त्यांना भेटायला गेलो होतो आम्ही. अंबादास दानवे असेल, आपले प्रदीप जयस्वाल असेल, त्याचप्रमाणे पालकमंत्री असेल, तर ते मुंबई दौऱ्यावर आहे. त्यांच्या पीएन कडे आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. त्यांनी सांगितलं की अधिवेशनात मुद्दा मांडू किंवा मग साहेब जेव्हा मुंबईहून येतील तेव्हा तुमच्याकडे पाठवतो त्यांना. MIMचे जलील साहेब, खासदार साहेब यांना आम्ही भेटलो. त्यांनी डायरेक्ट सीओ सरांना फोन लावला आणि जे आपले कामगार आयुक्त आहे यांना फोन लावला की हे मुलं आमच्याकडे का येत आहे, हे तुमचं काम आहे की तुम्ही यांना न्याय द्यायला पाहिजे. किमान वेतनानुसार तुम्ही हे सरकारला लेटर पाठवायला पाहिजे की या मुलांचा योग्य लवकर निर्णय लावा, कारण की यामुळे रुग्णसेवा विस्कळीत होत आहे, असे आपले खासदार इम्तियाज जलील यांनी आपले कामगार आयुक्त यांना फोनवर बोलणं झालं आहे. परंतु त्यांनी सांगितलं मी मध्ये कारवाई करतो, परंतु ही कारवाई चालूच आहे, परंतु निर्णय अजून ठोस लागलेला नाही. नाही, कोणीच नाही आला अजून कलेक्टर ऑफिस मध्ये. फक्त आम्ही दुसऱ्या दिवशी आम्ही लेटर दिलं की आम्ही बसलो इथं, तरी त्यांच्याकडून काहीच रिस्पॉन्स नाही अजून. माझं नाव प्रभाकर सपकाळ जी, मेरा नाम शेख जीशान है. मैं आरोग्य मित्रा हूँ पिछले 8 सालों से, और यहाँ पर हम हमारा एक प्रमुख मुद्दा जो है पेमेंट इंक्रीमेंट के लिए पिछले 4 दिनों से इसी जगह पर जो है तो बेमुद्दा हड़ताल पर बैठे हुए हैं. उसके बावजूद ना सरकार की तरफ से, ना हमारी कंपनी की तरफ से, ना जो शाज है गवर्नमेंट जो सोसाइटी है उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं है कि कोई पेमेंट हमारी वाड़ हो. उसी की जद्दोजहद के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं पिछले 4 दिनों से. अब इसमें सबसे बड़ा मसला जो हो रहा है ये पेमेंट के हाल, और जो पेशेंट है यहाँ पर हर हॉस्पिटल में तकरीबन 54 हॉस्पिटल है अपने औरंगाबाद में जहाँ पर योजना चलती है. निःशुल्क जो है तो पेशेंट को यहाँ पर सुविधा दी जाती है, मगर पिछले 4 दिनों से आरोग्य मित्रा संप पर होने की वजह से, स्ट्राइक पर होने की वजह से वहाँ पर जो है तो पेशेंट के बुरे हाल है. क्योंकि क्या होता है कि जब अगर आरोग्य मित्रा जगह पर नहीं है तो हॉस्पिटल वाले अपनी मनमानी चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आरोग्य मित्रा नहीं है जो पेशेंट की मदद करते हैं, उन्हें फ्री में जो है तो ट्रीटमेंट दिलवाते हैं. अब वहाँ नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो पेशेंट इमरजेंसी में आता है, वो अगर कोई एंजियोप्लास्टी के लिए पेशेंट आ रहा है, जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता है, तो वो अब जो है तो अपना मुंह मांगा दाम उनसे लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आरोग्य मित्रा नहीं है. इसी तरह के और केमो के लिए पेशेंट है, कैंसर के जो पेशेंट है, मराठवाड़ा का जो है तो मेडिकल हब होने की वजह से औरंगाबाद में पूरे मराठवाड़ा से पेशेंट आते हैं. मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा अगर कई पेशेंट होते हैं कैंसर के, ट्रीटमेंट वो यहाँ पर होता है. हमारे पास एक हॉस्पिटल में डायलिसिस के पेशेंट 50 तक के जो है तो पेशेंट होते हैं, जो तो डेली के 10 से 15 डायलिसिस के पेशेंट तकरीबन हर एक हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ डायलिसिस सेंटर योजना में है. तो ये सब जो है तो मसला ये है कि हमको भी बहुत बुरा लग रहा है कि पेशेंट के साथ ये हो रहा है, मगर पिछले 12 सालों से आरोग्य मित्रा यही सोचकर कभी जो है तो स्ट्राइक पर नहीं गया, कभी अपने काम को नहीं छोड़ा कि हमारी वजह से पेशेंट को तकलीफ हो. मगर 12 साल हो चुके हैं इसको साहब, है ना. 12 साल तक हम लोगों ने सिर्फ निवेदन दिए, रिक्वेस्ट की, मेल किए कि सब हमारा जो पेमेंट है वो जो है तो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत हमको मिलना चाहिए. बट नहीं होने के कारण अभी अगस्त महीने से लेकर हम निवेदन देते आ रहे हैं. अगस्त 23 को हम लोग यहाँ से पूरे महाराष्ट्र से मुंबई पहुंचे थे जीवनदायी भवन वर्ली में कि हमारी मांग पूरी की जाए. और जो है तो तकरीबन हम 500 से 550 आरोग्य मित्र मुंबई में जमा हुए थे. वहाँ पर हमको जो है तो आश्वासन दिया गया कि आपके जो है तो इलेक्शन से पहले हम आपका मुद्दा जो है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करवा देंगे. सीओ सर थे जो उस वक्त, उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया था, बट वो नहीं हुआ. और अभी भी हम जो है तो 21 दिन का अल्टीमेट टाइम दिए थे, नहीं होने के बाद हम लोग यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं. तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारी पेमेंट वाढ हो और जो पेशेंट को तकलीफ हो रही है वो खत्म हो. नमस्कार, मी आरोग्य मैत्रीण ज्योती आहे. आम्ही गेल्या
पासून आम्ही आरोग्य मित्र म्हणून काम करत आहोत. तर आमचं एवढंच मागणी आहे की आमची पेमेंट वाढ झाली पाहिजे. कारण की काय की आम्ही 9 घंटे काम करत आहोत आणि 12,000 मध्ये आम्हाला पेमेंट देत आहे. तर 12,000 मध्ये आजच्या महागाईच्या दृष्टिकोनातून काहीच होत नाही. आम्ही वेल एज्युकेटेड आहे आणि जरी आता आम्ही इथून स्किप करायचं म्हटलं तर आमच्या गेल्या 12 वर्षाचा हिशोब कोण देणार? त्यासाठी आम्ही ही मागणी करत आहोत. तर लवकरात लवकर आमची मागणी पूर्ण व्हावी. 12,000 मध्ये किराणा घ्यायला गेलं तर पहिल्या दिवशी पेमेंट येतोय आणि दुसऱ्या दिवशी समजतोय आम्हाला 29 दिवस वाट बघावी लागतीये की पेमेंट कधी होणार. तर शासनाने लवकरात लवकर याकडे लक्ष दिलं पाहिजे की आम्ही आज 4 दिवस झाले आंदोलनासाठी बसलेलो आहोत. तर 4 दिवसामध्ये अजून कोणीही दखल घेतलेली नाहीये. फक्त एवढंच होतंय की टाइम पिरियड मागताय की गेले 5 दिवस देतोय, पुढचे 10 दिवस वाढवून मिळतायत आणि निर्णय तर काहीच होत नाही. शासन सांगताय की याचा योजनेशी माझा काहीच रोल नाही. ठीक आहे, योजना सरकारची आहे तर ज्यांना तुम्ही चालवायला दिलेले त्यांच्याकडे विचारणं करणं काम आहे ना तुमचं. की जे TPA आहेत, सोसायटी आहेत, त्यांच्याकडे तुम्ही दिलंय तर त्यांना विचारा तुम्ही की यांचं किती दिवस अजून चालणार आहे आंदोलन. म्हणजे पेशंट लोकांची पण दुर्व्यवस्था होती नाही यामुळे की आम्ही आंदोलनाला बसलोय आणि हॉस्पिटलवाले त्यांची मनमानी करून घेतील. त्यांना तर चान्स पाहिजे राहतो या गोष्टीचा आरोग्य मित्र नसल्यावर. तर 12 वर्षापासून आरोग्य मित्र जे काम करत आहेत तर एवढी सॉफ्टली रन होती ही स्कीम की म्हणजे जर आरोग्य मित्र 4 दिवस हटलाय तर आता पेशंट एक वेळा तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये एखाद्या जाऊन जर बघितलं पेशंटची अवस्था काय तर ते स्वतः सांगतील की आरोग्य मित्र नाहीये. म्हणून आम्हाला खूप कठीण जात आहे की हॉस्पिटलवालेही परेशान करतात आणि स्कीमचाही लाभ मिळत नाही. तर यासाठी लवकर ही जी योजना आहे 2012 पासून चालू आहे सर. आम्ही आजचा आमचा योजनेचा 4था दिवस आहे तरी पण नाही का कोणीही आमची दखल घेतलेली नाही सर. कारण की आम्ही इथं वेल एज्युकेटेड लोक आहेत, इथं बसलेलो आहोत. आम्ही 4 दिवसापासून आंदोलन आम्ही करत आहोत सर. तरीही आमच्याकडे कोणीही लक्ष दिलेलं नाहीये. लवकरात लवकर नाही का आमचं इथून निर्णय घ्यावा असं कोणीतरी. कारण काल पण नाही का मिटिंग झालेली आहे ते फक्त दिवस मागतायत आणि आरोग्य मित्र नसल्या कारणामुळे नाही का सर पेशंटची खूप धावपळ होत आहे. पेशंट हा योजनेपासून वंचित राहत आहे. त्याच्यामुळे सर लवकरात लवकर आमची मागणी पूर्ण व्हावी. दोस्तों आप देख रहे हैं MTN न्यूज। हम औरंगाबाद के घाटी अस्पताल में आए हुए हैं। यहाँ पर जो है ऑनलाइन प्रधानमंत्री आरोग्य जन योजना महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना ये स्कीम चलती है। पर ये स्कीम करते लगातार 4 दिन से कलेक्टर जिसको यहाँ पेशेंट को परेशानी हो रही है। संख्या में पेशेंट मेरे पीछे खड़े हुए, इनके रिश्तेदार एडमिट है। पूरे शहर के सभी अस्पताल में यही हाल है। यहाँ इनका ऑनलाइन करने वाला कोई नहीं। इनका जो अप्रूवल होता है ऑनलाइन करके पेशेंट को जो गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से कई पेशेंटों के ऑपरेशन पेंडिंग है अभी तक और काफी पेशेंटों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। और प्रशासन का अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। कब तक चलेगा? आरोग्य मित्र की अगर पगार बढ़ती नहीं है तो उसका खामियाजा पेशेंट को और उनके रिश्तेदारों को उठाना पड़ेगा। डायलिसिस, हार्ट की बीमारी और काफी बीमारियां जो है जो ये बैठती है, पर उसका अभी तक किसी को फायदा नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जो लोग काम करते हैं वो हड़ताल पर है और जो लोग वो स्कीम चलाने के लिए नए लोग हैं उनको स्कीम का ऑनलाइन ना फॉर्म भरते आ रहा है ना उसको कुछ ऑनलाइन उनको किस तरह से अप्रूवल मंगाना वो आ रहा है। अब ये देखना है कि शासन इनका निर्णय कब लेती है और कितना ये लोगों को और सफर करना पड़ता है, परेशानी उठाना पड़ती है। हम और भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए MTN न्यूज।